अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, कहावत है। एक कहावत ये भी होती है कि जाट की बुद्धि घुटनों में होती है। और ये भी कहते हैं, मेरे एक साथी हैं मनोज दुहन, जाट हैं, मनोज दुहन जाट हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आरक्षण चाहिए और आरक्षण के लिए उन्होंने जाटों को अवेयरनेस किया। हरियाणा का आंदोलन हमारे उन्हीं मनोज दुहन के कुर्बानी का नतीजा है। लेकिन कौन उन्हें उनका फॉलो करते हैं? कोई नहीं करते। मनोज दुहन बताते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जाट कंधे से ऊपर कमजोर होता है। ये कहावत है, मनोज दुहन कहते हैं इस बात को, उनकी वीडियो देखिए आप। कंधे से ऊपर कमजोर होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। और ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं, और वही लोग आज लॉलीपॉप दे रहे हैं उन्हें कि भारत रत्न दे दिया है। अच्छी बात है, भारत रत्न दे दिया है, लेकिन जाट जब उनसे ये मांगेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें टोल टैक्स माफ चाहिए। आज जाटों की ट्रॉलियों पर भी टोल टैक्स लग गया है। अब जो बड़े बड़े टोल हैं वहां से उनके गन्ने की ट्रॉली बिना टोल दिए नहीं जाएंगी। अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, उससे उनके परिवार का भी भला नहीं होने वाला। जाटों का तो दूर की बात, चौधरी जयंत का भी भला नहीं होने वाला। जयंत चौधरी के पास 2-4 वोट जो थी उनकी, वो भी उधर चली जाएंगी, लेकिन फायदा नहीं होने वाला है। जाट समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है, दोस्त दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनका कुछ उद्धार हो सकता है। भारत रत्न तब तो ठीक है, अन्यथा ये तो एक ऐसा लॉलीपॉप है, जब बच्चा रोए तुरंत मुंह में ठूंस दो, ले भारत रत्न, वो चूसता रहेगा खुश। कौए को बेल पत्थर दे दिया है कि देखिए पूरा जंगल, कौए महाराज आपको बेल पत्थर का फल प्रदान कर रहे हैं, खाइए। तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या कौआ उस बेल पत्थर के या बेल पत्र के फल को खा पाएगा? क्यों जी, खा पाएगा क्या? हाँ, सम्मान जरूर हो गया है कि मिलकर के पक्षियों को फल दिया गया है। बहुत सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है ये सम्मान फल। लेकिन उस बेल पत्थर से पक्षी खा पाएंगे क्या? उसे तो आदमी को खाने के लिए भी अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते हैं। जब बेल पत्थर को तोड़ा जाता है तो आदमी के भी लग जाता है, उसे सिर्फ आदमी ही खा सकता, और कोई नहीं खा सकता। जाटों को सम्मान मिला है या फिर जयंत चौधरी को पॉलिटिकल फायदा दिया गया है? जयंत चौधरी को भी नहीं मिला। जयंत चौधरी की वोट परसेंट खिसक गया भारत देने से, नहीं मिला। कौन कह रहा है, कौन कहता है? ये झूठ है, कोई फायदा नहीं मिला। बीजेपी उसको भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह पहले भी थे, जाटों के नेता थे, जाटों के किसानों के हक की बात करी, वो तो थे ही भारत रत्न। देने से, मोदी के देने से कुछ नहीं है। लेकिन बात ये, जाटों को क्या फायदा होगा इससे? बात इसकी है, उन्होंने जाट को, जो मैंने बताया कि जब ब्राह्मण ये कहता है कि जाट कंधे से ऊपर कमजोर होता है, तो जाट को समझना होगा कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। मनोज दुहन जैसे साथियों को सुनना होगा, पढ़ना होगा। जाट तो बीजेपी को दे ही रहा है, कौन कह रहा है जाट वोट नहीं दे रहा? मैं बुलंदशहर जिले का हूं, मेरे जिले के लोग यूं कहते हैं कि महेंद्र टिकैत की तो पता ही नहीं है जाट है भी या नहीं है, यूं कहते हैं। जाके मैं पूछवाता हूं, मैं नहीं करा, मैं उनका टिकैत साहब का समर्थक हूं, क्योंकि मैं किसान हूं। लेकिन बुलंदशहर के जाट ये कहते हैं कि हमें तो ये नहीं पता टिकैत साहब जाट हैं भी या नहीं है, कि बीजेपी से विरोध कर रहे हैं, बीजेपी तो हमारी है। तो ये उनकी अपनी मानसिकता है, ये उनका अपना सोचना है। जाटों को सोचना होगा, मनोज दुहन की बात को सोचना होगा। इन्हें दोबारा से अर्जक संघ को पढ़ना होगा, अर्जक संघ में जाना होगा, तभी इनका फायदा हो सकता है। वरना बाबा साहब ने कहा था ये आर्य समाजी बने हैं, आर्य समाजी हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि आर्य समाज जो होता है वो नई बोतल में पुरानी शराब होती है। लेवल नया है, बोतल नहीं है, लेकिन शराब वही सदियों पुरानी है जो पहले थी। ये बाबा साहब कह रहे हैं इस आर्य समाज के लिए। आज में पड़े हुए हैं जी। योगी पुलिस ने जो हाथरस में पीठ तोड़ी थी जयंत चौधरी की, तो उनके दादा को जो पुरस्कार मिला है, भारत रत्न जो दिया गया सम्मान, क्या मरहम लगाया गया उनकी पीठ पर? ये नहीं, मरहम नहीं है। लेकिन एक बात है, जो चौधरी चरण समर्थक है वो तो कभी बीजेपी को जाएगा नहीं, और जो बीजेपी समर्थक जाट है
वो जयंत चौधरी के साथ कभी जाएगा नहीं। जाट दो भागों में बटा हुआ है। जो जयंत चौधरी और टिकैत समर्थक है वो बीजेपी का नहीं है, और जो बीजेपी का है उसे जयंत चौधरी और टिकैत कभी तोड़ नहीं सकते। चले जाओ बुलंदशहर में, मैं मेरे गांव के पीछे एक गांव पड़ता है बुढ़ाना, वहां के सारे जाट बीजेपी के हैं, झंडे लगा के जयंत चौधरी को गाली देते हैं, टिकैत साहब को गाली देते हैं। मैंने बताया ना अभी, यूं कहते हैं जाट है नहीं है। बीजेपी ने जाटों को सम्मान दिया, उपराष्ट्रपति भी जाट ही हैं, और भूपेंद्र जो है चौधरी वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या बना रखे हैं। अब ऐसे तो उप मुख्यमंत्री बेचारे उसको बना रखा है केशव प्रसाद मौर्य को। अब मौर्य उन्हें गाली देते तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, उन्होंने स्टूल मिलता है। तो ये तो आप जानते हैं हालात क्या है। जब तक जाट अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और अपने दोस्त को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मनोज दुहन कहते हैं कि जिनको आरक्षण पहले मिला हुआ है, पहले हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि जी आपको तो मिला हुआ है, हमें भी दिलवा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे में समर्थन करेंगे और तुम हमें दिलवाने का काम करो, तब तो बात बन सकती है। और अगर जाट ये कहे कि इनसे छीना जाए और हमें दिया जाए, तो जाट जैसा ब्राह्मण कहते हैं कि कंधे से ऊपर कमजोर होता है, वो हकीकत बात है, उन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी दुश्मन के बारे में बीजेपी नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आडवाणी को भी दे दिया, कर्पूरी ठाकुर को, नाई को भी दे दिया, जाट को भी दे दिया, पी नरसिम्हा को भी दे दिया, 5 लोगों को दिया है, तो सबको साथ लेकर चल रही बीजेपी। तो देखिए, जिसकी सरकार होती है वो कितने भी भारत रत्न दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। मोदी अपने घर से लाया है क्या भारत रत्न? या कोई सरकार अपने घर से लाई है, अमित शाह या राजनाथ या अपने घर से लाए, किसी को भी बांट दें, अपनी भलाई के लिए किसी को भी बांट सकते हैं। इससे उस कौम का भला नहीं होता जिस कौम के व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा रहा है। मिल गया सर, मिले ना मिले, अब वो जिंदा तो है नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, उसकी सारी हवाई यात्रा फ्री, उसकी सारी रेल यात्रा फ्री। अब जयंत चौधरी का कुछ फ्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को मिला और वो आज से सदियों पहले दशक पहले गुजर गए, तो उन्हें इसका कुछ लाभ तो मिलना नहीं। अब तो वो एक पत्र मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ है भारत रत्न, और बस टांग लो घर में। उससे होगा क्या? वो नौकरी देगा भारत रत्न। हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की श्रेणी में पहले से रखते हैं, जैसे हम काशीराम जी को रखते हैं ना, कि काशीराम जी भारत रत्न है हमारे लिए। मिला तो नहीं है सम्मान, अब मिलने से क्या है? ऐसे तो बाबा साहब विश्व रत्न हम कहते हैं, कोई देगा तभी होगा। मसीहा है हमारे, हम मानते हैं उनके। आडवाणी को जीते जी देते हैं, चाहे मरने के बाद देते हैं, हमारी जूती पे रख दो, नहीं मानते हम, उनके मानने से क्या है? अरे भैया कितनी बेकदरी हुई है बेचारे को मरने के बाद में। चलो ठीक है कि बेचारे के कुछ तो मिला बेचारे को जाते जाते, वरना बेचारा गाली दे दे के। अच्छा, आडवाणी जी की जो बद्दुआ है ना, उनका असर तो इन्हें लगेगा। ये मरेंगे सब कोड़ी होके, क्योंकि लोगों ने कहा है कि गुरु के संग, वो एक कहावत है, देखो जी अब याद नहीं आ रही मुझे, दोस्त से दगा और गुरु से कपट, या तो हो कोड़ी, ऐसे ही ये सब कोड़ी होंगे। इन्होंने उस व्यक्ति को जिसने बेचारे रथ यात्रा निकाली आगे रहा, राम को लेकर तो गया कहाँ था वो भाई गया भी कहीं नहीं था। राम काल्पनिक है, ललित सिंह यादव ने पेश किया, और हम ललित सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कानून से पास कराया कानून। जब केस उन्होंने जीता 73 में, उसने अदालत ने ये कहा, कोर्ट ने, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये सब काल्पनिक हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि वो जज भी ब्राह्मण था, और जिन्होंने अब कह रहे हैं ये जज भी ब्राह्मण है। अब ये ब्राह्मण ही बताएं कि वो असली ब्राह्मण हैं, या जो ये जजमेंट दे गए कि राम काल्पनिक हैं वो असली ब्राह्मण हैं। गोगाई असली नहीं, गोगाई असली हैं या कौन सी असली हैं, मैं तो दे ही नहीं रहा इस बात का सर्टिफिकेट। इस बात का सर्टिफिकेट तो वो देंगे जज जो पहले कह गए कि राम काल्पनिक हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं की आस्था है, भगवान है वो। ये तो ये आपस में करें कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो नूरा कुश्ती का खेल देख ही रहे हैं। एक अदालत कहती है काल्पनिक है, दूसरी कहती है नहीं, साक्ष्य हैं। अब बहुजन कह रहे हैं कि काशीराम जी को भी दिया जाए। काशीराम जी को दो मत दो, वो हमारे लिए भारत रत्न हैं, रहेंगे और थे, हमें जरूरत नहीं है। और काशीराम जी को भारत रत्न दिया भी गया तो काशीराम जी का तो परिवार भी नहीं था, तो वो टंगेगा कहाँ, बताओ ना, कहाँ टंगेगा? लेकिन हमारे दिल में भारत रत्न उनके लिए है, क्योंकि उनकी फोटो हमारे घर में है। तो इनके देने से, इनके कहने से होता क्या है? कर्पूरी ठाकुर एक बहुत अच्छे इंसान थे, अर्जक संघ संस्थापक सदस्यों में थे। अर्जक संघ का आप जानते हैं? अर्जक संघ के लोग ये कहते हैं कि भाई आदमी को दफनाया जाए, उसके ऊपर खेती की जाए। ऐसे मजार और समाधियां बनने लगी तो फिर जमीन कहां से आएगी?
वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाले आदमी थे, उन्हें तो दो या मत दो, वो तो भारत रत्न क्या विश्व विभूति की श्रेणी में आते हैं। रामस्वरूप ये कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, ये लोग अर्जक संघ के लोग हैं। अर्जक संघ लोग वैज्ञानिकवादी होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयंत ने जो सौदा कर लिया पहलवान बेटियों पे और 700 किसानों की जो मौत हुई थी। देखो ये तो आप ये सवाल उनसे पूछें, मैं उनके कुल का नहीं, खानदान का नहीं, उनकी जाति का नहीं, हाँ उनकी श्रेणी का हूँ। शूद्र में वो आते हैं, शूद्र में मैं आता हूँ, हिंदुओं की मानसिकता के अनुसार, मेरे लिए नहीं। मैं तो धर्म का आदमी, बौद्ध धर्म संदेश महान, मानव मानव एक समान, मेरे लिए तो वो भी यार, मेरे लिए तो आडवाणी जी मेरे दोस्त में बैठेंगे तो मेरे बराबर में बैठेंगे ना, मैं उनके स्टूल पे बैठूंगा ना वो मेरी कुर्सी पे बैठेंगे, वो कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे लिए तो बराबर हैं, उनके लिए होंगे। अब सौदा किया भी है तो ये सवाल उनसे पूछने का जायज है कि जी आपने कितने में सौदा किया, मैं तो बीच में था ही नहीं, लेने में ना देने में। अकेले पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, अब आ गए जयंत को छोड़कर। अब तो वो तो अकेले थे ही, यादवों के नेता थे। वो जाटों के कब बने, वो जाटवों के कब बने, वो नाइयों के कब बने, वो गुजरों के कब बने। जब तक जातिगत राजनीति होती रहेगी और ये नाम के पीछे टाइटल जातिगत लगता रहेगा, वो उसी जाति के नेता रहेंगे जिस जाति का टाइटल होगा। अरे वो पीडीए बना चुके हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी। या मैंने बना रखा है बहुजन समाज जोड़ो और बहुजन आंदोलन चलाओ, तो अब सब बहुजन हो गए, जुड़ गए सब। नहीं है, ऐसे बनाने से कुछ नहीं होता है, पहले अमल करना होता है। अब अखिलेश यादव का नाम अखिलेश यादव है, अरे अखिलेश जी अपना नाम अखिलेश लिखे हैं, अखिलेश के पीछे बहुजन लगाए, अखिलेश बहुजन, तब तो बात बनेगी भी। क्यों डॉक्टर साहब, क्या अखिलेश बहुजन सब हैं? बहुत सूत्र हैं, लेकिन जातिगत टाइटल किस लिए, जातिगत टाइटल किस लिए? जब वो सर्व समाज के और सर्व सूबे के आदमी बनना चाहते हैं, तो सबके हितैषी बनना चाहते हैं, तो वो जाति का टाइटल क्यों लगाते हैं? कौन कहाँ जा रहा है इसका, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो मैं बता के जाऊंगा, और जाऊंगा तो भी तुमको बताऊंगा क्यों। ये सवाल उनसे पूछने जायज हैं जो जा रहे हैं। तो अब मेरे जैसे सामाजिक समाज को गुमराह कौन कर रहे थे? समाज की फूट गई है क्या? जो आदमी जातिगत है उसके साथ क्यों लग रहे हैं दूसरी जाति के लोग, या और जाति के लोग, या उसकी जाति के लोग, उन्हें लात मार दें। जो आदमी जातिगत है, जिसके नाम के पीछे या जिसके काम के आधार पे जातिगत दृष्टिकोण हुआ हो, यानी कि जैसे अखिलेश यादव के पीछे यादव लिखा है तो यादव हो गए। अगर मायावती बहन जी ने नाम के आगे पीछे नहीं है और उन्होंने भी एक ही जाति के लिए काम किए हों, तो वो भी जातिगत हुई। अगर कह रहा हूं मैं, पक्का नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे उन्होंने सभी के लिए कार्य किया है, सर्व समाज के लिए कार्य किया है, मैं उनको कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे उनके नाम के पीछे कोई टाइटल नहीं है और उन्होंने काम एक जाति के लिए किया हो, तो वो भी जातिवादी है। वो कर्म के आधार पर हुई कि उन्होंने काम ज्यादा किया। लेकिन मोदी ने जाति बदल ली, अपनी ओबीसी हो गई। भारत में धर्म बदलने का अधिकार सबको है, जाति बदलने का आधार नहीं था, लेकिन बदल ली, अच्छी बात है। तो हे मोदी जी, जाति बदलने का काम और कर दो। ये तालीम हमें भी बदलवानी है, इन जाटवों की जाति बदलवानी है, क्योंकि अरे भैया जाटव अलग हो गए, चमार अलग हो गए, और वो क्या बोलते जुलाहे अलग हो गए, इनकी सबकी एक जाति बनाऊंगा मैं, तो ये प्रावधान हो जाए। तो जिस आधार पर मोदी जी आए थे जाति बदल के, उसी आधार पर मैं भी इनकी जाति बदलना चाहता हूँ। नहीं, वो तो बेकार की बात है, वो तो बेकार। ऐसे तो शर्मा वो भी होते हैं, बढ़ई भी लगाते हैं, शर्मा बढ़ई जो होते हैं और लोहार जो होते हैं वो शर्मा लगाते हैं, मेरे मित्र हैं और सामाजिक आदमी है, वो मेरी तरह सामाजिक हैं और शर्मा लगाते हैं। क्या वो ब्राह्मण हो गए? ब्राह्मण अलग चीज है, शर्मा टाइटल अलग चीज है, टाइटल अलग चीज है, तो ये अलग अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और जाति से जितनी दूर रहोगे, एक बात मैं देता हूं, अगर बात सभी सुन लें, ऑन रिकॉर्ड और यहाँ खड़े हैं, एक जाति कोई भी इस देश पर शासक नहीं कर सकती, उसे कम से कम 4-5 जातियों का एक समूह बनाना पड़ेगा और उन जातियों में विश्वास देना पड़ेगा कि मैं अपनी जाति का नहीं बल्कि समूचे वर्ग का या समूह का हूं, तब तो शासन कर सकता है। वरना कितने ही घोड़े बांध लेना, लिस्ट बना लेना, बहन जी से लेकर, अखिलेश से लेकर, नीतीश से लेकर, और चाहे बिहार के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, बघेल साहब या और जितने भी हैं, शासक नहीं बन सकते। ये मैं आपको बता, डंके की चोट।